अरे बहू, तुझे पता है मेरा बेटा दिन रात हाथ तोड़ मेहनत कर रहा है, तब जाकर 4 पैसे इस घर में आते हैं। और तुम उन पैसों से सामान खरीद कर लेकर आती हो और तुम उन्हें बर्बाद कर रही हो। आज तुमने कितना कुछ एक काम वाली बाई को दे दिया। मम्मी जी, मैंने उसे ऐसा क्या दे दिया जो आप मुझे इतना सुना रही हैं? बेचारी को बचा खुचा खाना ही तो दिया था, और सुबह से बेचारी कितनी मेहनत कर रही थी। अपनी बच्चों की वजह से उसे घर जल्दी जाना पड़ा। अगर वो यहाँ रुकती तो खाना तो वो वैसे भी खाती ना। हाँ बहू, तुम दोनों हाथों से लुटाती रहो, मायके से जो लेकर आई हो, है ना। इधर मेरा बच्चा मेरे बेटे को काम करते करते सांस नहीं, और तुम्हें लुटाते लुटाते सांस नहीं। अब तो भाई बोलना ही बेकार है। पर मम्मी जी, आ गया बेटा, आ गया तू। अरे माँ, क्या हुआ? तुम्हारा चेहरा इतना उतरा उतरा सा क्यों है? अब क्या कहूँ बेटा, कहूंगी तो झूठ मूठ का बवाल होगा। तो हो गया इनका ड्रामा शुरू। बेटा, अब मैं क्या बताऊं, तुम्हारी बीबी तुम्हारे जाते सब कुछ उस काम वाली बाई पर लुटा देती। मेरा बेटा दिन रात मेहनत करता है और तुम्हारी बीबी, अब मैं क्या बताऊं बेटा, ऐसे कैसे बचत होगी? अब तू ही मुझे बता। अरे प्रिया, माँ बिल्कुल सही बोल रही। थोड़ा बचत करोगी ना तो हमारे लिए अच्छा होगा। मुझे पता था शाम को यही होने वाला है, इसलिए मैंने भी लिस्ट तैयार करके रखी। ये लो, पढ़ो इसे। ये क्या है? मानती हूँ कि आप दिन रात बहुत मेहनत करते हैं, पर मैं भी बहुत मेहनत करती हूँ। मैं भी बैठी नहीं रहती, तो कुछ फैसले लेने का अधिकार मुझे भी है। क्यों, मैंने सही कहा ना? तुम भी ना बहू, तुम कुछ भूल रही हो। तुम पूरा दिन घर में पड़ी रहती हो। पैसा तो मेरा बेटा कमाता है, दिन रात मेहनत वो करता है। तुम तो बस घर में पड़ी रहती हो। चिंता मत करिए सासू, अब आपकी बहू भी हर रोज कमाएगी। इसलिए तो मैंने लिस्ट आपके बेटे को तैयार करके दी। मम्मी जी, मैं पूरा घर संभालती हूँ, आपके लिए, आपके बेटे के लिए, बच्चों के लिए खाना बनाती हूँ। इस हिसाब से मैं रसोइया हूँ, है ना। आपके कपड़े धोती हूँ, आपके बेटे के कपड़े धोती हूँ, आपके बच्चों के कपड़े धोती हूँ। इस हिसाब से धोबी हुई ना। और हाँ, बच्चों के लिए ट्यूशन टीचर हुई ना। और हाँ, आपके लिए केयर टेकर और इस घर की चौकीदार। इस हिसाब से तो मुझे भी मेरी सैलरी मिलनी चाहिए ना। कल से मुझे मेरी सैलरी मिल जानी चाहिए। सैलरी मैंने लिस्ट में लिख दी है। क्यों, मैंने सही कहा ना? हाँ, मैं भी पैसे कमाऊंगी, मुझे भी सैलरी मिलेगी। सही कहा ना? अब मैं भी अपने हक के फैसले ले सकती हूँ, है ना मम्मी जी। अरे माँ, प्रिया बिल्कुल सही बोल रही। आप भूल गए क्या? आप भी तो एक हाउस वाइफ थी। एक औरत को क्या क्या करना पड़ता है वो आप जानती। अगर आज मैं बाहर अच्छे से काम कर पा रहा हूँ तो वो प्रिया की वजह से, क्योंकि प्रिया आपका और बच्चों का अच्छे से ध्यान रखती है। देखा जाए तो मुझसे ज्यादा मेहनत तो प्रिया करती है। क्यों माँ, मैंने सही कहा ना? अरे हाँ हाँ बेटा, फिर भी बचत तो करनी होती है ना। निजी में ऐसे किसी को कुछ नहीं देती। पर आपने देखा ना, घर माला ने मेरी कितनी मदद की खाना बनाने में। अगर मैं बाहर से लेकर आती तो कितना पैसा खर्च हो जाता। माला ने मेरी कितनी मदद करवाई। और मम्मी जी, इस हिसाब से तो मैंने आपके पैसे बचाए, बचत ही की। और माला को जो दिया उसके हक का था, और कुछ नहीं। मम्मी जी प्लीज मुझ पर विश्वास कीजिए। बहू, मैंने भी अपनी सास से ये सब कुछ सुना था, तभी मैंने तुमसे कहा। उस वक्त मैं घर संभालती थी, तब शायद मैं इस मेहनत को नहीं समझ पाई। कभी कभी ना आवाज उठाने में एक औरत को बहुत हिचक होती है ना। पर कभी कभी अपने हक के लिए आवाज उठानी ही पड़ती। इसी में सबकी भलाई होती।